हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक? ज़बरदस्त? तो सभी साथी जुड़ जाएँ जल्दी से। जैसा कि आज का सेशन है शानदार, बहुत ज़बरदस्त सेशन है क्योंकि यह एग्ज़ाम में हर एक एग्ज़ाम में आता है। आपकी एसएससी, जीडी और यूपी पुलिस में ही नहीं, सभी एग्ज़ाम में देखने को मिलता है एवरेज से। एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें, यूनिक चीज़ें यानी ट्रिक्स निकल के आएँगी, जिसको हम लोग को सीखना बड़ा ही बेहद ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? तो कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक हैं? तो चलिए स्टार्ट किया जाए। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें। सभी लोग मेरे भाई शेयर कर दिया जाए। सब मस्त? ठीक है। चलिए, अब अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। आज का सेशन है हम लोग का एवरेज, जैसा कि आप लोग को थंबनेल में दिख रहा होगा, और इसको काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को पढ़ना है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा ना बात करते हुए, क्योंकि आपकी यूपी पुलिस की वैकेंसी आने ही वाली है। दिसंबर लास्ट हमने बताया था ना, दिसंबर लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में आ ही जाएगी, और आनी तो तय है उसका, ठीक है? अभी आपका ही हाल में ही अ, यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम डेट था, वो वायरल हुआ है। हालाँकि इतना जल्दी एग्ज़ाम नहीं करवाएगी सरकार, क्योंकि अभी आपका इतना सारा कुछ फॉर्म फिल अप करने के लिए 1 महीने चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? वो चाहिए तो इतना जल्दी कैसे करवा सकती है? नहीं करवा सकती है। लेकिन एक मानक है कि मार्च इस बार पहले आपकी वैकेंसी आएगी, और मुझे लगता है जहाँ तक कि चुनाव बाद ही आपकी परीक्षा करवाएगी। ठीक है? तो चलिए हम लोग अपनी तैयारी को मजबूत करें। ठीक है ना? तो आज का पहला क्वेश्चन है यह। देख पा रहे होंगे आप लोग? देखिएगा, साधारण प्रश्न है, टाइप 1 का है। हम लोग एकदम टाइप वाइज़ चलेंगे। एक सम एकदम लेवल से चलते हुए चलेंगे, यानी एक छोटे लेवल से, यानी जो छोटा विद्यार्थी भी होगा, एक छोटा सा बच्चा भी होगा, वो भी सीख जाएगा, और जो कभी पढ़े भी नहीं होंगे ना भाई, वो भी सीख जाएंगे मैथ। ठीक है? मैथ की चिंता छोड़ ही दीजिए, आपको मैथ तो आना ही आना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पढ़ाया जाए और ना आए। इतना टाइप वाइज पढ़ाया जाएगा आपको, एकदम स्लो मोशन से, और एकदम लो से हाई तक पढ़ाया जाएगा। आपको सीखना ही सीखना है। ठीक है? ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। दिया है, एक क्रिकेट मैच में एक टीम ने 215 रन बनाए। ऑल आउट हो गई प्रत्येक टीम, ऑल आउट भी हो गई। प्रत्येक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन ज्ञात करें। ध्यान रखिए विद्यार्थी, औसत तो अपने जीवन में आप लोग काफी प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं कि हमारी गाड़ी कितनी की एवरेज देती है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि इतना किलोमीटर चला तो इतने का एवरेज मिला, कहते हैं ना? फिर उसके बाद आप लोग के घरों में माताएं बहनें होंगी, तो अगर कोई मेहमान आ जाता है तो रोटी बनाना होता है। सोचिए कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी एक एवरेज के औसत के हिसाब से लगा लेते हैं कि यह व्यक्ति कितना रोटी खाएगा, है ना? तो उसी के हिसाब से पहले के समय से ही चलता आ रहा है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग भी एवरेज लगाते हैं। हम लोग तो पढ़े लिखे हैं ना, तो हम लोग तो लगा ही सकते हैं, ठीक है? तो वह लोग क्या करती हैं, घर में ये अनुमान लगा देती हैं, यह व्यक्ति इतना रोटी खा सकता है, एक व्यक्ति इतना रोटी खा सकता है। भले से वो व्यक्ति 2 ही रोटी खाए, लेकिन अनुमानतः आप क्या करते हैं, औसतन इतने रोटी, 3-3 रोटी एक व्यक्ति पे आएगी। भले से एक व्यक्ति 5 रोटी खाए, हो सकता है एक व्यक्ति 1 रोटी खाए, लेकिन औसतन देखा गया प्रत्येक व्यक्ति कितना रोटी खाया, 3-3 खाया। ठीक है? बात समझ में आई कि नहीं? जी। चलिए, अब हम लोग का ये पहला है, मुझे बता दीजिए कि एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खिलाड़ी होता था पूछा है ना? एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो मुझे आपको बताना होगा पहले एवरेज के बारे में, औसत के बारे में। औसत बराबर होता है, आप लोग सुने भी होंगे, जानते भी होंगे, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। ध्यान रखिएगा विद्यार्थी, यह होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। जैसे मैंने आपको रोटी का एक उदाहरण दिया, तो सदस्य कितने हैं, वह कितने रोटी खा सकते हैं, उतना मिलाकर सदस्यों की संख्या से हम लोग भाग दे देंगे, तो निकल जाएगा प्रत्येक व्यक्ति पर कितना रोटी
आ सकती है, या एक व्यक्ति कितना रोटी खा सकता है। तो वही काम यहाँ पर भी करना है। अब ध्यान रखना है कि ये जो बल्लेबाज थे एक क्रिकेट टीम में, वो टोटल रन कितना बनाए, आपका 215, यानी योग दे रखा है। अब ध्यान रखिएगा, एवरेज बराबर होता है कुल पदों का योग, यानी टी अपान एन। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, टोटल अपान नंबर। तो टोटल आपको पता है विद्यार्थी 215 है, बताइएगा। और बटा एन कितना है विद्यार्थी, एन, एक क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, तो 11 से हम लोग भाग दे देंगे। तो बताइएगा, यहाँ पे भाग देने के उपरांत आपको क्या मिला, 11 कम 11। अब यहाँ 5 उतार लेंगे तो 105 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 नवा 99, अब बचा कितना, 7 बचा, ठीक है। 11 छक्का छाठ छठ। अब देखिए 19.6, 19.6 या 5, 11 पच्चे 55 कर लेंगे, या 55 कर लीजिए, 5 4 यही आएगा, ठीक है। यानी 19.54 आएगा, यही आपका ऑप्शन सही है, ठीक है, बी वाला। बताइए कितना आसान था। यहाँ पे टोटल दे रखा था विद्यार्थी, इसलिए मैंने यहाँ पे टोटल ऊपर रखा। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं भाई, बताइएगा, आई ना बात समझ में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको बताइए आप लोग क्या आएगा, जल्दी से बताइए। चलेगा विद्यार्थी, देखिएगा, यह क्वेश्चन है दिया 36 43, देखेंगे। हमने बताया एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल अपान नंबर। तो टोटल जोड़ना है आपको, इन सभी संख्याओं को जोड़ना है। तो जोड़िएगा 36 36 प्लस कितना है विद्यार्थी, 43 है, और 51 है, प्लस 68 है, प्लस 77 है। पूरे के बटा के विद्यार्थी कितना होगा, नंबर काउंट करेंगे कितना होगा, 1 2 3 4 5। तो हम लोग 5 से भाग देंगे। बताइएगा जरा, इतना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर आपने इसको जोड़ा, तो 7 8 15, 15 1 16, 16 3 19, 19 6 25, 25 को हम लोग लिखेंगे 5। अब बताइएगा यहाँ पर 7 8 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25। अब 25 दो कितना हो जाएगा विद्यार्थी, 27 हो जाएगा, बटा कितना 5। अब भाग दीजिएगा जरा, 5 पचे 25 और 5 पचे 25। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। तो सी वाला आपका सही हो जाएगा। बताइए समझ में आया क्या, समझ में आया कि नहीं, बताइएगा। तो आप लोग को करना क्या है कि ऐसी जब संख्याएं आ जाए, ऐसा नहीं कि ऐसा एग्जाम में नहीं आता है, ऐसा भी आता है। सभी लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, कुछ लो लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपको देखते हुए करना है। अगर 20 क्वेश्चन है आपके जीडी के एग्जाम में, तो 10 से 15 क्वेश्चन आपके आसान आसान आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आसान आएंगे। वही जो 2 4 10 क्वेश्चन होते हैं, वही थोड़ा कठिन होते हैं, जो कि हर एक विद्यार्थी उसको नहीं कर पाता है। इसको हर एक लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो हम लोग इसको डिवाइड किए तो कितना हो गया, 55 आ गया, ठीक है विद्यार्थी। समझ में आया कि नहीं, बताइएगा जरा, समझ में आया कि नहीं, आया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये वाला सेम वैसे ही है। देखिएगा इसको करते हैं हम लोग, 90 प्लस 250 प्लस 240 प्लस 204 प्लस 616। पूरे का बटा नंबर कितने विद्यार्थी, काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है विद्यार्थी। तो ध्यान रखिएगा, इसको जोड़ते हैं हम लोग, 6 4 10, 10 को 0। अब यहाँ पे 1, और यहाँ पे देखिए दाई का सन 0 है ना, 1 4 5, 5 5 10, 10 9 19, 19 1 20 हो गया विद्यार्थी, 0 हो गया। अब 6 जोड़ेंगे हम लोग, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14 हो गया विद्यार्थी, बटा 5 कर देंगे। बताइएगा इतना कर पाएंगे क्या। जब इतना कर लेंगे तो इसको डिवाइड करिए, 5 9 10, 5 8 40, आपका 280 आ जाएगा। 280 आपका पहला ऑप्शन सही है। बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया भाई। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या, तो बता सकते हैं, आया ना। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ, इसको आप लोग को बताना है कि क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको आप लोग बताइए, ठीक। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से नोट करें आप लोग।
हो गया विद्यार्थी? चलिए चलते हैं। ठीक, अगली टाइप पे। अब यहाँ पे टाइप चेंज है, यहाँ पर टाइप चेंज है। अब समझिएगा, इस प्रकार से भी आता है, अगर संख्या में एक्स आ जाए तो उसको कैसे किया जाए। काफ़ी विद्यार्थी उसको नहीं कर पाते हैं, है ना। तो वैसे क्वेश्चन को आप लोग काफ़ी आसान तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी योग निकालना होगा विद्यार्थी, योग निकालना होगा तो आपको करना क्या पड़ेगा, संख्या का और औसत का आपस में क्या करना है, गुणा करना है, बेझिझक बेझिझक, ठीक है। औसत, इन दोनों का आपस में क्या करना है विद्यार्थी, गुणा करना है, ठीक है। योग का और औसत का गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। योग का, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल बराबर एन ए लिख सकते हैं। एन ए का मतलब होता है नंबर इंटू औसत, नंबर इंटू औसत। देखिए इसको दो तरीके से बताएंगे। पहला तरीका क्या है, जरा देखिएगा, देखिएगा, देखना विद्यार्थी, हमको पता है कि एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल अपान नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ बोला यदि इतना 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 और यक्स तथा 69 का औसत कितना है, 60 है। तो विद्यार्थी यहाँ औसत दे दिया है आपका 60, कितना दिया है, 60 दिया है, बराबर टोटल अगर काउंट किया जाए तो देखिएगा, टोटल काउंट करते हैं, 39 प्लस 48 प्लस 51 प्लस 63 प्लस 75 प्लस 83 प्लस एक्स प्लस 69 पूरे का बटा। देखना विद्यार्थी, यहाँ औसत दिया है 60 तो 60 हम लोग कर लेंगे, औसत दिया है 60 तो 60 कर लेंगे। अब बराबर यहाँ बटा में ही है, अभी फिलहाल में, अब ये बटा में ही है, ठीक है। बटा कितने नंबर है देखना, ध्यान रख, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग को क्या करना है विद्यार्थी, 8 से भाग देना है, ठीक है। हम लोग को 8 से भाग देना है। तो यह 60 बराबर क्या होगा, अब जोड़िएगा इसको, या इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए तब भी आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करा देंगे, 8 छः 48, 480 आ गया, बराबर। इसको जरा जोड़िएगा, इकाई का स्थान 9 3 12 12 5 17 17 3 20 20 1 21 21 8 29 29 9 38 को 8, ठीक। अब देखा दहाई का स्थान 6 8 14 14 7 21 21 6 27 27 5 32 32 4 36 और 36 3 39 39 कितना हासिल था, 3 था, 39 3 42 हो गया। प्लस एक्स है तो प्लस एक्स कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इधर पक्षाने करेंगे, 480 माइनस 428 बराबर एक्स। तो हल करिए, घटाइए, 2 5, 52 आ गया। क्या आपका इसमें 52 ऑप्शन है क्या, तो यहाँ पे सर 52 है, तो 52 का पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या मेरी बात आप लोग को समझ में आई, बताइएगा, मेरी बात आप लोग को समझ में आई कि नहीं आई, बोलिए भाई, आई ना। तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स तो इससे जुड़ेगा नहीं, इसलिए एक्स को मैंने बाहर रखा, देखिए इसलिए एक्स को मैंने बाहर रखा। अब जोड़ा 428 आ गया, अब प्लस एक्स 428 प्लस एक्स, 428 को मैंने पक्षांतर किया, 52 हो गया, बराबर एक्स। एक्स का मान कितना आ गया, 52। यहाँ पे यदि 52 होता एक्स के स्थान पे तो औसत आपका कितना आता, 60 आता। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, बताइएगा, मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे इसका क्रॉस कराया गया है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराया गया है, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे एक मानेंगे, जब इसके नीचे एक कुछ नहीं तो इसके नीचे एक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है जब बीच में बराबर हो तब, ठीक। चलिए देखिए, रमन का 5 दिनों का औसत व्यय 130 है, औसत दिया है, औसत 5 दिनों का, यानी नंबर भी पता है आपको कितना, 5, और एवरेज पता है कितना, 130। तो एवरेज बराबर क्या होता है, नंबर टोटल अपान नंबर। तो एवरेज आपका पता है कितना, 130 प्लस, प्लस नहीं करेंगे बराबर करेंगे, टोटल क्या है बाबू, 100 है, जोड़ेंगे हम लोग, 100 प्लस 125 प्लस 85 प्लस 160। तो देखना ये 4 दिन का दिया है, 1 2 3 4,
पांचवें दिन का पूछा है, तो पांचवें दिन के लिए क्या करेंगे विद्यार्थी, आप पांचवें दिन का मान लेंगे x। क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो प्लस x कर लेंगे। ठीक है, बटा कितना है, 5 दिन है, तो 5 दिन से हम लोग भाग देंगे। ठीक, अब इसका इसमें गुणा कराएंगे, 13×5 = 65। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे विद्यार्थी, इसका इसमें करेंगे। इन सभी को जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 5 5 10। यहाँ पे 6 8 14, 14 14 2 16, 16 1 17 हो गया। 1 1 2 2 1 3, 370 आ गया। यहाँ पे प्लस एक्स बाकी है, तो प्लस एक्स कर लेंगे। इसको इधर भेजिए, 650 माइनस 370 बराबर एक्स। अब घटाइए जरा, 0 15 में 7 गया 8, और यहाँ 5 में से 3 गया 2, 280। 280 है क्या, बताइएगा, 280 सही है क्या, 280 ही आएगा। 470 होगा यहाँ पे, जी हाँ 470 होगा। 8 से 14, 14 2 16, 1 17, 1 1 1 2। अच्छा, इसको मैं नहीं जोड़ा था, यहाँ पे 470 हो जाएगा, सॉरी 470। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे 470। ठीक है, जोड़ने में मिस्टेक हो गया, 470 तो 180 आ जाएगा, 180 बराबर एक्स। ठीक है, मैं 100 वाले एक को छोड़ दिया था, आप लोग को नहीं छोड़ना है भाई, वो बाय मिस्टेक हो गया था। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। तो पांचवें दिन का जो है खर्च या राशन, उसको मान लेंगे कितना, एक्स मान लेंगे, तो आपका आ जाएगा। ठीक है, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को, और बताइए कितना आंसर आएगा। बड़ा अच्छा नाम है भाई। चंपक की 5 दिनों की औसत बचत 160 रुपया है। यदि उसकी प्रथम 4 दिनों की बचत क्रमशः 155, 170, 134 तथा 168 है, तो उसके पांचवें दिन की बचत क्या है, रुपए में पूछा है। तो विद्यार्थी देखना, आपको पता है कि एवरेज, आपको पता है एवरेज क्या होता है, टोटल अपान नंबर होता है। तो एवरेज आपका, यानी 5 दिनों का एवरेज दिया है 160, तो हम लोग लिखेंगे 160 बराबर टोटल का मतलब क्या होता है, उन सभी को जोड़िए 4 दिनों का। यहाँ पे 155 प्लस 170 प्लस 134 प्लस 168, या हम कह सकते हैं कि इसका इसका इसमें 5 का औसत में गुणा करा देंगे, 16 25 80 800 हो जाएगा। इन सबको जोड़कर घटा देंगे उस औसत में से, तो आपका पांचवें दिन का आ जाएगा। ये भी सही है, और मैं आपको सिस्टम से बता रहा हूँ, ये भी सही है। तो यहाँ हमारा कितना दिन का राशन है भैया, 5 दिन का राशन है, औसत बचत है, बचत। तो हम लोग इसमें गुणा कराए, 16 25 80 हो गया, यानी 800 हो गया बराबर। इसको जोड़िएगा, आइए पांचवें दिन का मान लीजिए एक्स है। ठीक है, पांचवें दिन का हम लोग मान लेंगे क्या है, एक्स है, क्योंकि हमको पांचवें दिन का नहीं पता है। ठीक है, अब ये 8 4 12, 12 5 17 को 7, 6 3 9 7 16, 16 5 21, 21 1 22, 1 1 2 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6 प्लस एक्स 5 तो गुणा कर लिया है। अब पक्षांतर करिए, 800 माइनस 627 बराबर एक्स। घटाइएगा जरा, 3 9 और 7 में से 6 गया 1, 193 क्या ऑप्शन में आपको दिख रहा है, 193। यहाँ पे 7 बचेगा, 9 नहीं होगा, 7 होगा। यहाँ पे 3, यहाँ 9 है, तो 9 में से 2 गया 7 होगा, और 1 173 होगा। राइट आंसर क्या होगा, 173, डी वाला आपका सही हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई भाई, बताइएगा समझ में आई कि नहीं आई, कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन टाइप चेंज है, संख्याओं के औसत पर आधारित प्रश्न। संख्याओं के औसत पर आधारित प्रश्न, ये काफी महत्वपूर्ण है विद्यार्थी, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर मैं कहूं प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक
संख्याओं का योग क्या होता है विद्यार्थी? कहेंगे सर n+1 अपॉन 2 होता है। कहेंगे ना n+1 अपॉन 2 होता है, ये बोलेंगे ना। अगर मैं यहाँ पे पूछ दूं, इसी से निकालते हैं हम लोग प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा विद्यार्थी? n+1 अपॉन 2। ये कहाँ से आया जरा देखना, ये यहीं से होकर आया। देखिए इसको हम लोग लगाते हैं, यहीं से आया। आपका योग पता है, बटा नंबर होता है। योग कितना है? n+1, यही ना है भाई, बटा 2। योग यही है, बोलिए, योग यही है, बटा 2। अब पूरा नंबर से हम लोग भाग देते हैं, नंबर क्या करेगा? नंबर को काट देगा, बचेगा कितना? n+1 अपॉन होल अपॉन 2 हो जाएगा। ये तो इसका फार्मूला है। आप चाहे तो औसत इसको याद कर सकते हैं, चाहे आप प्राकृतिक संख्या का योग पता हो तो उसके नंबर से आप लोग भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा? औसत निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा भाई? औसत निकल जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। अच्छा, अब देखिए इसको हम लोग हल करते हैं, और एक बात नोट कर लीजिएगा, मैं एक और तरीका मैं बता रहा हूं। देखिएगा यहाँ पर क्या है, प्रथम 100 धन पूर्णांक, यानी n का मान कितना दिया है भैया? 100 दिया है, यानी 100 धन 1/2 कितना हो जाएगा? 101। 101 होगा विद्यार्थी, बताओ जरा। 2 × 10, 2 × 10। अगर किसी को कह दिया जाए कि इस तरह भाग दीजिए तो नहीं कर पाएगा। 5.5 लिख देगा, बट ऐसा नहीं होता है, आपका 50.5 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अगर मेथड 2 की मैं बात करूं, मेथड 2 काफी जबरदस्त है, काफी जबरदस्त है। तो ये मेथड 2 कहाँ लगता है? जब श्रेणी में समान अंतर हो, जब श्रेणी में समान अंतर होगा तब वहां पे लगेगा। ठीक है, क्या लगता है? एवरेज बताओ, तुरंत बताना है आपको। लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर अपान फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर कहिए, लास्ट नंबर या फर्स्ट नंबर कहिए, किसी को पहले कहेंगे तब भी हो जाएगा, बटा 2। ये डायरेक्ट लगाने के लिए है। ये आपका ये प्राकृतिक संख्या ही नहीं, कोई संख्या ले लीजिए आप, किसी भी संख्या को ले लीजिए, अगर वो श्रेणी क्रम में है, समांतर श्रेणी क्रम में है, तो आपका f+l/2 एवरेज निकल के आ जाएगा। फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के देखना है। तो आपका फर्स्ट क्या बताइए? 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? 100 तक। तो ये देखिए फर्स्ट और लास्ट जोड़िए, 100 + 1/2 एवरेज बराबर कितना हो गया? 101/2 डिवाइड करेंगे 50.5 आ गया। बताइए यही वाला आया क्या? यही वाला आया क्या भैया? 50.5 आया कि नहीं आया? बात समझ में आई भाई? तो इस प्रकार से इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो अगर मेथड 2 अपनाना चाहते हैं तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर जोड़कर भाग दे दीजिए, आ जाएगा आपका। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है कि प्रथम उसमें नाम दिया जाएगा, तो ये जो रहेगा वो संख्या के रूप में होगा, n का मान होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा ये है, बता दीजिए भाई। बताया जाए, चलिए देखिएगा। बोला है 100 और 200 के बीच, ध्यान रखिए विद्यार्थी, यदि मैं जोड़ने का प्रयास करूं 100 से 200 तक, काफी बड़ा नंबर हो जाएगा। फिर हम लोग को नंबर निकालना पड़ेगा, नंबर से फिर भाग देना पड़ेगा। तो बेहतर यह है विद्यार्थी, अभी मैंने बताया आप लोग को कि अगर समान अंतर हो, कैसा हो? समान अंतर हो, तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर जोड़कर भाग देना है। तो बीच का बोला है ना यहाँ पे, तो जब बीच का संख्या बोला है तो देखिएगा काफी इंटरेस्टिंग ढंग से लगाया जाएगा इसको। तो 100 के बाद क्या आएगी? 101 आएगी। ठीक है, बीच का बोला है, यहाँ 200 है, 200 के पहले क्या होगी? 199 होगी, और इसके बीच की संख्या यहाँ पर है। बोलिए, तो हम लोग क्या करें? फर्स्ट नंबर ये इसका ये है, लास्ट नंबर ये है। ठीक है, तो होता क्या? एवरेज होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपान 2 होता है। फर्स्ट नंबर क्या है विद्यार्थी? 101 बटा 101 प्लस करेंगे हम लोग यहाँ पे
199 बटा 2, तो जोड़ दीजिए 0 0 3 बटा 2 डिवाइड करेंगे कितना होगा 150 होगा। कितना होगा विद्यार्थी 150 होगा, तो 150 आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं? आया ना भाई, आया ना? तो इसमें कुछ करना नहीं था कि बस क्या करना था, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर जोड़ के 2 से भाग देना था। कहाँ तक ये होगा ऐसा, जहां पे नंबर यानी अंतर क्या हो, समान हो या वो समांतर श्रेणी में हो। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहली n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, देखिए ध्यान रखिए समांतर माध्य, माध्य, औसत तीनों चीज एक ही है। तो समांतर माध्य का अभी मैंने फार्मूला बताया, पहली प्राकृतिक संख्या का n+1/2 होता है, n+1/2 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ बोला पहली 40 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, प्राकृतिक संख्या का औसत, माध्य पूछा यानी औसत, माध्य का मतलब बीच की संख्या होती है। ठीक है विद्यार्थी, ध्यान रखना। 40 40 है, तो n का मान कितना है भैया 40, तो हमारा फार्मूला क्या कहते हैं n+1/2, 40 + 1/2, 41/2, दूना 4, 0 2 5 10। ठीक है, 20.5 यानी डी वाला सॉरी बी वाला ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है भाई? नहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए इसको बता दीजिए आप लोग। बोला सभी 1 अंक, 2 अंक तथा 3 अंक। ध्यान रखिए 1 से 9 तक 1 अंक, 10 से 99 तक 2 अंक, 100 से 9 से 99 तक 3 अंक हो गया। इन सभी का औसत निकालना है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, सभी का योग निकालेंगे। बताइए, नहीं ना, ऐसा नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, देखिए फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर जोड़ के भाग दीजिए, यही हम निकालना चाहते थे, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर। जिसका फर्स्ट और लास्ट पता होगा तो आप वो कर लेगा। ठीक है, बताइए अपन 2 ये एवरेज का है, काफी इजी है, काफी इजी है, काफी इजी है। ठीक है, तो लास्ट नंबर क्या है भाई 999 + 1/2, ये 1000 हो गया बटा 2, कितना हो गया भैया 500 हो गया। तो 500 आपका इसमें है ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही होगा, 500 बी वाला ऑप्शन सही होगा मेरे भाई। बताइए समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं बताइए, कर लोगे? चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए भाई। चलिए सभी 1 अंक तथा 2 अंक के पद में से सॉरी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। 1 अंक 1 से 9 तक, 2 अंक 10 से 99 तक, औसत पूछा है 1 + 99/2, कितना हो गया 50 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं? कर लोगे भाई? बोला कर पाएंगे कि नहीं आप? बहुत बढ़िया। अब टाइप चेंज किया जाता है। ठीक है, बताइएगा। लगातार क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो उन संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब ध्यान रखिएगा विद्यार्थी, औसत बराबर क्या होता है, वो मध्य की संख्या होती है। ध्यान रखिएगा, औसत क्या होता है, मध्य की संख्या होती है। तो औसत को हम लोग मानेंगे मध्य की संख्या, औसत मध्य की संख्या है। मध्य की संख्या क्या दिया भैया 20 दिया है। यह है प्राकृतिक संख्या, ये क्या है प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या बढ़ेगी 1 1। अब देखिए 7 गो थे क्रमागत संख्या, 7 में मैंने 1 ठो लिख लिया, 3 ठो इधर 3 ठो इधर, तो 20 1 21, 21 1 22, 22 1 23। बताइए सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है 23, 23 आपका राइट आंसर होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया भाई? आया? और छोटी संख्या पूछ देगा तो क्या करेंगे हम लोग, ये 19 3 ये बढ़ना ही है, 1 2 3 18 17, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 17 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, आगे बढ़ा जा भाई। चलिए
ये वाला बता दीजिए। 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 41 है। 9 ठो है भैया, 41 है। और ध्यान रखिएगा कि सम संख्या और विषम संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, सम संख्या की संख्या 100 तक 50 होती है, विषम की भी 50 होती है। अगर मैं कहूँ 1 से 100 तक तो 50 होगा। पहले आपका सम आता है उधर, और इधर विषम आता है। हर एक कंडीशन में पहले सम आएगा, पहले सम आएगा। ठीक है, ठीक। 41 है, कितनी क्रमागत संख्या भैया? 9। 9 है ना, तो 4 ठो इधर, 4 ठो इधर, 4 ठो इधर और 4 ठो इधर। अब देखिए 41 के बाद 42 हो गया, 42 एक 43 हो गया, 43 एक 44 हो गया। क्या पूछा है भाई? सबसे बड़ी संख्या, तो 44 होगी। 44 आपका राइट आंसर होगा। 9 टू थी ना, मैं तो अभी 4 लिखा, 9 थी, 4 ही लिखा मैं। अगला क्या होगा? 45। ये बीच की संख्या है, तो बीच जो आपका आया है ये 45, तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 है नंबर 9 ही, लेकिन है नंबर 9 ही, लेकिन ये जो नंबर है ये बीच का हो गया है। ये नंबर कहाँ का है? बीच का है। ठीक है, अब इसके पहले क्या होगा? 40 होगा इसके पहले, 39 होगा इसके पहले, 37 होगा इसके पहले, 35 होगा। क्या बोल रहे बोला? अच्छा, मैं विषम संख्या लिखने लग रहा हूँ क्या? ओ एम जी, 38, ये 37 हो जाएगा। 37 आपकी छोटी संख्या होगी। 1 2 3 4, सही। ठीक है ना भाई? समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही आपका सम और विषम वाला भी काम करता है, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, देखिए यह लगातार 7 आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है। औसत कितना दिया भैया? 26 भैया, ये आपकी मध्य की संख्या होती है औसत। औसत ही मध्य की संख्या होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये 26 है। अब 7 गो थे, तो इसमें एक नंबर हमको पहले से पता है, 6 बाकी हैं, तो 3 ठे इधर बांट दीजिए और 3 ठे इधर बांट दीजिए। तो इनमें सबसे छोटा पूर्णांक, तो छोटा पूछा तो इधर घूमिए, 25 24 और 23। अगर बड़ा पूर्णांक पूछे तो 27, इसको घेरा कर लेंगे, 28 29। ठीक है, गिनती कर लेंगे हम लोग। तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या भैया? 23 है, तो 23 आपका इसमें बी वाला आपका बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है समझ में? वेरी गुड। अगला टाइप चेंज है, यहाँ पे टाइप चेंज है भाई, ध्यान रखिए। पहली 12 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? ठीक है, पहली 12 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? और अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए किसे किसे कटेगी। ठीक है, देखिएगा 2 है, इसको नीचे लिख लिया जाए, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 23, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37। देखिए 31 से 37 अभाज्य संख्या लिख रहे भैया। ठीक है, फिर 41 43 और 49 तो है ये नहीं है, और 47। काउंट करके कट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 हो गया, इसको हटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, 37 तक 12 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक 12, ये 12 आ गया आपका। अब बटा कितनी संख्या भैया? पहली बार है, 12 से आपको भाग देना है, ध्यान रखिए आप लोग, 12 से भाग देना है। अब इसको जोड़ने वाला क्रियाकलाप है, टोटली आपका जोड़ने वाला है। ये एवरेज बराबर है, जोड़िएगा 7 8 9 17 17 3 20 20 20 9 29 29 9 46, सॉरी 29 7 46 46 3 49 49 1 50 50 7 57 5 62 62 5 67 को 7। ठीक है जी,
देखिएगा फिर से देख लेते हैं। 8 एक 9, 9 एक 10 हो गया, 9 एक 10, 10 7 17, 17 3 20, 20 9 29, 29 7 36, 36 3 39, 39 1 40, 40 7 47, 47 5 52, 52 5 57, 57 को 7 हाथ से लगा 5 का। फिर से एक बार मिला लीजिएगा भाई, एक बार फिर से मिला लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एक बार फिर से जोड़ने में मिस्टेक ना हो, जोड़ने में मिस्टेक ना हो, ध्यान रखिए। इसको जोड़ेंगे 7 1 8, 9 17, 17 3 20, 20 9 29, 29 7 36, 36 3 39, 39 1 40, 40 7 47, 47 5 52, 52 5 57 को 7 हाथ से लगा 5 का। 3 3 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 1 12, 13 14, 14 हासिल कितना थी भैया 5, 19 हो गया, 14 5 19, पूरे का बटा कितना 12। भाग दीजिएगा, देखिए 12 एक कम 12, भाग देंगे 197 में 12 से, तो 12 एक कम 12, यहाँ पे भाग देंगे 12 25 60, 12 छक 72, 5 जीरो बढ़ा लेंगे, 12 चौक 48, ऑप्शन नहीं, अच्छा सही बटा में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, ध्यान रखिए। ऑप्शन ये बटा में है, तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान रखिएगा। यह जो आया है सही बटा में, उसको सही बटा में लिखेंगे, ठीक है। 16, अब यह पूरा का बटा 5 होगा, बटा 12, 12 हमेशा नीचे देगा, ऊपर 5 12 नीचे। बात समझ में आएगी नहीं, इसको क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मिश्र भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा, इसमें बस कैलकुलेशन है भाई, ठीक है। नेक्स्ट वाला आप लोग को करना है, बताइएगा ये कितना आएगा इसका आंसर। चलिए इसको बता दीजिए। आया, यहाँ पे दिया है 19 के पूर्व सभी आभाज्य संख्याओं का औसत। तो 19 के पूर्व कौन कौन संख्या है, 2 से स्टार्ट होती है आभाज्य संख्या, 2 3 7 11 13 17, 19 के पहले तो 19 को नहीं लेना है, ठीक है। बटा कितना नंबर, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दिवाएंगे, जोड़िएगा 7 3 10, 10 1 11, 11 7 18, 18 5 23, 1 1 2, 2 1 3, 3 2 5 बटा 6। तो देखिए 6 8 48, 8 बच गया, यहाँ बचा कितना भैया 5, देखिए 6 8 48, 5 बचा, फिर 6 8 48, ठीक है। देख लीजिएगा फिर से इसको, 1 2 3 4 5 6, 6 ही तो है, 2 3 7 11 13 17, 7 3 10, 10 1 11, 11 7 18, 18 18 5 23 को 3, 1 1 2 2 1 3, 3 2 5, सही है। हम लोग 6 से भाग देंगे, 6 8 48 को 8 बचा 5, 6 8 48, आपका यही वाला ऑप्शन सही है क्या, यहाँ पे 8 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे 8 रहेगा, तो ये वाला आपका ए वाला ऑप्शन सही है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बताइए समझ में आया कि नहीं, सही है। फिर से जोड़ लीजिए, देखिए कुछ लोग बता रहे मिस्टेक है, 17 13 30 हो गया, 7 3 10, 30 10 40 हो गया, और यहाँ पे 11 2 13, 53 तो होगा भाई, सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखिएगा। बोला प्रथम 10 आभाज्य संख्याओं का औसत चुने। तो औसत देखिएगा, यहाँ पे प्रथम 10 का क्या होगा, 2 3 5 7, देख लीजिए इसमें भी वही होगा, 2 3, इसमें 5 छोड़ दिए थे भाई, 5 में छोड़ दिया था, यही मिस्टेक होता था, इसमें 5 में छोड़ दिया था, तो इसमें 5 आप लोग ऐड कर लीजिए, बाद में ऐड कर लेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए 5 ऐड करेंगे
तो देखिएगा 2 3 7 में लिख दिया था, 5 छोड़ दिया था, तो 53 5, 53 5 कितना होगा भाई? 58 होगा। फिर से जोड़ लीजिए आप लोग, देखिए है तो कितना हुआ 10, देखिए एक कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है 7 3 10, 30 10 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, 40 और 5 45, 45 और 11 कितना हो गया भैया? 56, 56 2 58, 58/6, 6×9 = 54। देख लीजिए अगर एक अंक छूटेगा तो आपका मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। अब ए वाला ना सही होगा, अब कोई दूसरा सही होगा, ठीक। एक अंक छूटेगा तो आपका मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। एक भी अंक ध्यान से जोड़ना है हम लोग को। 6×9 = 54, बचा भैया 4, और यहाँ पे 6×4 = 36, और यहाँ 6×3 = 18, आएगा 9.63, 9.63, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ना कि आपका ये वाला ऑप्शन। मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको देखिएगा, आपकी आवाज संख्या कहाँ से होती है स्टार्ट? 2 से होती है, 2 3 5 7, अगला क्या होगा? 11 होगा, फिर उसके बाद 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, और 10 बोला है ना, तो काउंट करिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 8 हुआ है। यहाँ पे 23 होगा, फिर 29 होगा, ये होगा ना। आपको 10 से भाग देना है, 10 से भाग देंगे हम लोग। जोड़ना है भाई, जोड़ना है, ध्यान रखिएगा। 3 2 5, 5 10, ठीक है। और 17, यहाँ तक 10 हो गया, 17 ये 30 हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखिए, इसको जोड़ेंगे 11 और 19, कितना हो जाएगा भैया? 30 हो जाएगा, इसको भी 30 कर लेंगे हम लोग, 30। अब यहाँ पे इसको जोड़ लीजिए, ये 29 है ना भैया, जोड़िए, 9 3 12, 2 2 4 1 5, 52, अब 52 7 59, तो 59, देखिए 59 10 69, 69 10 79, 79 30, 109, 109 आएगा क्या बताइए, बटा कितना? 10। जबकि हमने सही नहीं जोड़ा है, आप फिर से जोड़िए, 3 2 5 5 10, 10 7 17, 17 11 कितना होगा भाई? 17 11 28, 28 और 13 कितना होगा विद्यार्थी? 28 और 13 41, 41 और 17 58, 58 और 19 कितना होगा विद्यार्थी? हम लोग क्या करें इसमें से 2 दे दे तो 17 हो जाएगा, उधर 60 हो जाएगा। 60 और 17 कितना होगा? 60 और 17, अगर हम 60 और 17 को जोड़े तो हम लोग क्या करें, 17 में से 10 उठा के दे दे, 70 हो गया, 70 और 7 77 हो गया, 77 और 23, 77 23 जोड़िए, 77 23, 7 3 10, 7 2 9 1 10, और 2 जोड़ देंगे 29, ये कितना हो? 129 हो गया। तो यहाँ पे 129 आ जाएगा, 10 से भाग देंगे कितना होगा? 12.9 हो जाएगा, 12.9 हो जाएगा, ध्यान रखना है 12.9 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है भाई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपका सी वाला ऑप्शन सही है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसमें एक एक अंक बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये निकटतम निकटतम है दोनों, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई, देखिएगा टाइप 4 है, ये भी काफी मजेदार क्वेश्चन है, देखिएगा। बोला है 19 के प्रथम 30 गुणकों का औसत क्या है? अगर ऐसे क्वेश्चन को करना हो तो 19 के नहीं, 9 के बोला है, 9 के। अगर 9 के बोलेगा या 9 के पहाड़े का औसत बोलेगा तो आपको क्या करना है, प्रथम अंक निकाला, 9 1 कम 9, 9 दूना 18, 9 3 27, ये 3 बार गुणा किया तो 27 हो गया, तो ऐसे कितना का भैया? 30 का, तो 30 गुणे 9 कर देंगे, तो प्रथम नंबर आपको मिला कितना? आपका औसत होता है ए बराबर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपान 2। तो फर्स्ट नंबर क्या है विद्यार्थी? 9 है। लास्ट नंबर क्या है बताइए? 9 3 27, 270 हो गया, बटा 2। बोलिएगा इतना हो पाएगा क्या? फिर से समझिए, अगर ऐसे प्रश्न आ जाए एग्जाम में तो आप फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर निकालने का प्रयास करें। तो फर्स्ट नंबर क्या है आपका? 9, लास्ट नंबर क्या? 9 3 27 यानी 270 हो गया। देखिएगा हम इसी संख्या में गुणा करा देंगे। अगर मैं कहूँ 9 का पहाड़ा में, तो 9 दहा में 90, लास्ट नंबर 90 आएगा, या इसको कर सकते हैं 10 का गुणज, इसको 10 का गुणज भी कर सकते हैं, 9 के 10 गुणज, तो 10वां गुणज क्या होगा? 90 होगा, पहला गुणज क्या है? 9। तो आपको प्रथम नंबर
और लास्ट नंबर पता है तो 30 नंबर बोला, 30 से हम लोग गुणा करा देंगे, 270 हो जाएगा। तो 270 में हम 2 जोड़ेंगे तो 279 हो जाएगा। 279 बटा 2 डिवाइड करेंगे, 2 एक कम 2 तेज 6, 2 9 18, 2 पचे 10, ये 139.5 हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई भाई? 139.5 हो जाएगा। ठीक है, कर पाएंगे भाई? हो जाएगा ना? जी बिल्कुल। चलिए, ऐसा एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसको जल्दी से आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? बताइए। 3 के पहले 5 गुणकों का औसत, 3 के पहले 5 गुणक का औसत, तो पहला नंबर तो 3 होना ही होना है। जितना बोलेगा उतने से क्या करना है, लास्ट नंबर निकाल लेना है 5 गुणा कराकर। 5 बोला है तो 5 से गुणा कराइए, 10 बोला है 10 से गुणा कराइए, 20 बोला है तो 20 से गुणा कराइए, जितना बोला है उतने से हम लोग गुणा करा देंगे। ठीक है? ठीक है भाई, बात समझ में आएगी नहीं? बताइए जल्दी से, क्या आएगा? तो फर्स्ट नंबर क्या है? 3, 3 दूना 6, 3 3 का 9, 3 के गुणक बोला है ना 5 को, तो 3 5 15 आपका लास्ट वाला हो जाएगा। प्रथम 3 लास्ट 15, तो हमने बोला था कि एवरेज बराबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपान 2। आपको पता है ये नियम वही लगेगा जहां क्रमागत संख्या हो, चाहे वो सम हो चाहे कैसा भी हो, सबके लिए लग जाएगा। फर्स्ट नंबर क्या है विद्यार्थी? 3 है, और लास्ट नंबर क्या है? 15 है बटा 2, 18 हो गया। 18 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 9, और 9 इज द राइट आंसर, आपका ए वाला सही हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं भाई? कर लोगे आप लोग? बहुत बढ़िया। एक आखिरी क्वेश्चन है आज का, इसको आप लोग बता दीजिए। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको कमेंट करके आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ये होमवर्क है, ठीक है? इसको होमवर्क में करके आना है, बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है? इसका ऑप्शन मिस्टेक है मुझे लगता है, इसका ऑप्शन मिस्टेक है, यह ऑप्शन मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा। नहीं, ऑप्शन मिस्टेक नहीं, सही है, सही है, ऑप्शन मिस्टेक नहीं, सही है। ये आपका होमवर्क में है, इसको बताइएगा आप लोग क्या आएगा। ठीक है? तो बताइए क्लास कैसी रही और कैसा लगा आपको? कमेंट जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा, और अपनी पढ़ाई भी करिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है विद्यार्थी, और अपने डेडिकेशन के साथ लगे रहिए। ठीक है? मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।